परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर संपूर्ण राज्य कर परिवार की ओर से भावभीना स्वागत व अभिनंदन अर्पित करें। माननीय महेश चौधरी जी। तत्पश्चात मुख्यमंत्री हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बुके व सूट की मालाओं से अभिनंदन एवं कर्मचारीगण। मेरा आग्रह रहेगा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर श्री राम प्रसाद वर्मा जी से वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुके देकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। राजस्थान राज्य कर सेवा के तत्वाधान में आयोजित वाणिज्य कर विभाग के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में वाणिज्य कर परिवार सब अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। वाणिज्य कर विभाग में ये पहला शुभ अवसर है कि राज्य के मुख्यमंत्री हमारे बीच में मौजूद है मुख्य अतिथि के रूप में, इसलिए पुनः इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंच पर राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के वरिष्ठ अधिकारी स्पेशल कमिश्नर श्री हेमंत जैन, श्री हवाई सिंह जी, श्री आरपी बैरवा जी, अतिरिक्त कमिश्नर धनंजय सिंह जी विराज चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मंच पर सेवा संघ के अध्यक्ष श्रीमान महेश चौधरी और सेवा संघ के जनरल सेक्रेटरी राजेश बड़गुजर जी हमारे बीच में मंच पर बैठ चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा, जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज शख्स हमारी महफिल में आए हैं। सर, मुख्य अतिथि महोदय, सर, हमारे लिए गौरवान्वित और उत्साह हम आज हैं क्योंकि पहली बार राज्य का मुख्यमंत्री हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं आगे के प्रोग्राम के लिए श्रीमती सुलेखा अग्रवाल जी को निमंत्रित करता हूँ। पुष्प उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशी के प्रतीक होते हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारे अतिथि महोदय पुष्प के समान पल्लवित हों, उनकी सुर भी चारों ओर महके। सूत की मालाओं से आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे विभाग के कुछ उच्च अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण। इस श्रृंखला में मैं गुजारिश करूंगी विशेष आयुक्त श्रीमान आदर्श लोहिया जी, अतिरिक्त आयुक्त श्रीमान राजीव चौधरी जी, श्री सुरेंद्र सिंह राठौर जी एवं श्री दिनेश रंगा जी से वे आए और महोदय का सूत की मालाओं से स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी अतिरिक्त आयुक्त श्री धनंजय मीणा जी से, अधिकारी संघ श्री विकास चौधरी जी, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे मुख्य आयुक्त डॉक्टर श्रीमान रवि कुमार सुरपुर की प्रेरणा से हम पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसी पावन पुनीत कार्य की श्रृंखला में हम एक प्लांट देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। इस हेतु मैं आमंत्रित करूंगी चौबेलाल मीणा जी एवं डॉक्टर मदनलाल देगड़ा जी का। वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्लांट देकर स्वागत अभिनंदन करें।
रंग आसमां का। ये शिकस्त का नहीं, फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। निरंतर प्रयत्नशील, सकारात्मक ऊर्जा के धनी, ओजस्वी एवं जुझारू व्यक्तित्व के धनी, सौम्य समारोह के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर रवि सुरपुर साहब, मुख्य आयुक्त राज्य कर के अभिनंदन के अनुरोध रहेगा अतिरिक्त आयुक्त श्री अखेदान चारण जी से एवं श्री बलवंत सिंह जी से। वे सर को बुके देकर अभिनंदन करें। आपके आने से आज की ये शाम खास हो गई। आयोजन की रौनक गुले गुलजार हो गई। स्वागत के ये भावभीने शब्द सभी अतिथियों को समर्पित। स्वागत की श्रृंखला के पश्चात हम आज के पलों को संकलित कर सम्मानित मंच को भेंट करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त न रुकता है न मुड़ता है, पर बीते पलों की स्मृतियों को जरूर टटोलता है। आज के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन दिवस के महत्वपूर्ण पल जो हमने सम्मानियों के साथ साझा किए हैं, वो स्मृति चिन्ह में संकलित कर भेंट करने हेतु मेरा विनम्र आग्रह रहेगा संयुक्त आयुक्त श्रीमान हवाई सिंह जी व महेश गोवला जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा राज्य कर अधिकारी श्री हरिओम ठाकर एवं हिमांशु शर्मा से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलाकृति भेंट कर महोदय का सम्मान करें। इसी श्रृंखला में समारोह के अध्यक्ष मुख्य आयुक्त राज्य कर माननीय डॉक्टर रवि सुरपुर साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए रामलाल चौधरी एवं श्री वीरेंद्र वर्मा जी से वे माननीय डॉक्टर रवि सुरपुर साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्वागत की अगली श्रृंखला में मेरा अनुरोध रहेगा राज्य कर अधिकारी श्री भरत गुर्जर एवं श्रीमती मीना चौधरी जी से। वे डॉक्टर रवि सुरपुर साहब मुख्य आयुक्त एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष कलाकृति भेंट कर सबका स्वागत करें। हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है, इसे भेंट करने हेतु मैं श्रीमान नरेंद्र शेखावत जी संयुक्त आयुक्त एवं श्री सुरेंद्र सिंह भाकर उपायुक्त को आमंत्रित करूंगी कि वे मुख्य आयुक्त महोदय को प्लांट भेंट कर उनका अभिनंदन करें। साथ ही मैं मुख्य आयुक्त महोदय को कलाकृति भेंट करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी राज्य कर अधिकारी विकास यादव एवं उपायुक्त श्रीमती रितु मीणा को। स्वागत की अगली कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए यहाँ पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय काफी व्यस्त हैं, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम हमेशा हमारा पूरा संघ, पूरा विभाग अन्य राज्य के सेवा के पदाधिकारी और अध्यक्ष हमारे बीच में हैं।
निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान राज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष श्रीमान महेश चौधरी साहब से कि वो यहाँ आए और स्वागत भाषण पढ़े। श्रीमान महेश चौधरी साहब। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मुख्य आयुक्त महोदय डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर सर, सम्मानित मंच और साथियों, आज के कार्यक्रम में जो वाणिज्यिक कर विभाग का वार्षिक सम्मेलन है, हमारे लिए बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि बहुत लंबे समय बाद या यूं कहें कि प्रथम बार ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पहले मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें जो आंकड़े दिए गए थे उसके हिसाब से 2020-21 में ठेके पर काम करने वाले कर्मियों की संख्या 77 लाख थी, जो 2030 तक बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में माननीय महोदय, आपने प्रदेश के युवाओं को 5 में 3 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, जो आपकी संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता को दर्शाता है माननीय महोदय। इसी तरह बेरोजगार युवा के साथ ही आपने सरकारी कार्मिकों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है माननीय महोदय। माननीय महोदय, आपने सरकारी कार्मिकों के वेतन एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया है। माननीय महोदय, ये स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करना पूरे देश के लिए आपका अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कदम है। माननीय महोदय, कर्मचारी हित में इससे बड़ी सौगात भी नहीं हो सकती है। सरकारी कर्मियों के प्रति आपकी संवेदनशीलता एवं सदाशयता के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरा वाणिज्यिक कर विभाग आपका हृदय से आभारी है। माननीय महोदय, आप देश, प्रदेश एवं समाज की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के लिए हमेशा संवेदनशील रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में गांधी जी के उच्च आदर्श हमेशा परिलक्षित होते रहे हैं। माननीय महोदय, आपने हमेशा सत्य, अहिंसा, ईमानदारी एवं भ्रातृत्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। माननीय महोदय, आपने हमेशा प्रेम का जो संदेश दिया है तथा उसके लिए जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपका हार्दिक आभार एवं साधुवाद व्यक्त करता हूं। तो हमारा वाणिज्यिक कर विभाग है, वो राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है माननीय महोदय। तो राज्य के राजस्व का जो 60% हिस्सा है वो वाणिज्यिक कर विभाग के मार्फत ही आता है। माननीय महोदय खुद ही फरमा रहे थे कि पहले तुम्हारा सेल्स टैक्स था, बाद में वेट हो गया और जीएसटी हो गया, पर किसी में भी माननीय महोदय हमने जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन करने में या जो लक्ष्य सरकार ने या आपने या प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने निर्धारित किए, जो टारगेट हमको दिए, जो मैंडेट जो हमको दिया, लक्ष्य हमको दिए, उसको पूरा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा किया है। इसीलिए माननीय महोदय, जो राजस्थान का वाणिज्यिक कर विभाग है में भी और ऑनलाइन जो वर्किंग है उसमें भी उसका देश में अग्रणी स्थान है। माननीय महोदय, हमने कोरोना के बावजूद जो हमारे रेवेन्यू टारगेट थे 21-22 में, उनको पूरा 92% लक्ष्य प्राप्त किए हैं और जो 20-21 के मुकाबले यानी गत वर्ष के मुकाबले वो 26% अधिक थे। ये राजस्थान में पहली बार रही है। माननीय महोदय, विभाग का सरोकार हमेशा सामाजिक की रहा है। माननीय महोदय, जब कोविड की परेशानी थी और जब
का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने की दूसरे ही योजना की मांग करके, और उसके बाद जो पूर्व कमिश्नर रवि जैन साहब को आपने औषधन प्रबंधन का काम सौंपा था, वो भी जैन साहब ने बखूबी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ही पाया। विभाग के अधिकारियों ने रात दिन कार्य किया माननीय महोदय ऑक्सीजन प्रबंधन में। अभी माननीय महोदय हाल ही में विभाग का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन में तो सरकार ने आवश्यकता ही समझी है कि जीएसटी लगने के बाद विभाग में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन के लिए कुछ पद बढ़ाने की भी आवश्यकता है। माननीय महोदय एक छोटा सा डिपार्टमेंट जिसमें 600-700 पद अधिकारियों के स्वीकृत थे, उसमें 96 पद नए स्वीकृत कर देना बहुत ही पदों के साथ ही माननीय महोदय जो अक्ष काडर के पद भी, यानी कि पहले हम सिर्फ कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते और निगमों में भी हमारे अधिकारियों को आपने लगाया है माननीय महोदय। इसके लिए भी पूरा वाणिज्य विभाग आपका बहुत आभारी है माननीय महोदय। इस पदोन्नति से विभाग में बहुत उत्साह का संचार हुआ है माननीय महोदय, और जो नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है इसके लिए राजस्थान राज्य कर सेवा संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। माननीय महोदय, सरकार की 2021 और 2022 दोनों वर्षों में एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है, जो सरकार की बहुत ही अभूतपूर्व योजना थी। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग ने दिन रात कार्य करते हुए करीब 3.25 लाख करदाताओं को राहत प्रदान की है माननीय महोदय, और 8,500 करोड़ रुपए विभाग में नवाचार के लिए, विभाग में सब चीजों के लिए माननीय पीएसएफ, आदरणीय पीएसएफ साहब के नेतृत्व में और आयुक्त महोदय के नेतृत्व में विभाग बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है माननीय महोदय। विभाग को आपने जितना दिया है, जैसे ही जीएसटी लागू हुआ हमारी सेवा के जो पदनाम थे माननीय महोदय, वो भी जो जीएसटी एक्ट की भावना थी और जो सीजीएसटी अधिकारी थे उसके अनुरूप दिए गए। हमारे एसीटीओ का पदनाम माननीय महोदय आयुक्त किया गया, और उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर और हमारे आयुक्त महोदय का चीफ कमिश्नर पदनाम देके दिया गया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं माननीय महोदय। क्योंकि माननीय महोदय हमारे जो रोस्कॉन सेवा के साथी हैं जो हैं वो भी यहाँ पे पधारे हैं। माननीय महोदय, निवेदन है कि जो हमारी वाणिज्यिक कर विभाग है और जो रोस्कॉन की जो अन्य सेवाएं हैं जिसमें परिवहन सेवा, रोजगार सेवा, सहकारिता सेवा, माननीय महोदय ये सिर्फ 4-5 सेवाएं ही हैं जिनका इनिशियल जो ग्रेड पे है वो 4800 ही रह गया है। बाकी सब राज्य सेवाओं का 5400 ग्रेड पे है माननीय महोदय। तो हम भी इसमें निवेदन कर माननीय महोदय, जो नई राज्य सेवाएं गठित की गई हैं, महिला बाल विकास सेवा और राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, उनका भी इनिशियल ग्रेड पे आपने 5400 प्रदान किया माननीय महोदय। और जो प्रमोशन के अवसर हैं वो हर सर्विस में 4 अवसर उपलब्ध हैं माननीय महोदय, जिसमें 9500 ग्रेड पे अब सुपर टाइम स्कूल जो कुछ जो अंतिम स्तर के जो प्रमोशन उनके लिए सब सेवाओं में है। तो ये सर हमको वाणिज्यिक कर विभाग को और रोस्कॉन के अन्य सेवाओं को भी मिलना चाहिए माननीय महोदय। और राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, इन सब में जो सभी राज्य सेवाएं हैं, चाहे उनकी कॉमर्शियल टैक्स सर्विस या जो भी से उनका सबका प्रारंभिक ग्रेड पे 5400 ही है माननीय महोदय। वहाँ पे सभी में 5400 है महोदय। तो भी हमारी कुछ समस्याएं होंगी, बातें होंगी, आपसे हम आयुक्त महोदय के मार्फत, पीएसएफ साहब के मार्फत निवेदन करते रहेंगे माननीय महोदय। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं हमें मिलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको इस कार्य श्रीमान महेश चौधरी साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने हमें क्या दिया है,
और निश्चित रूप से इसीलिए लोकप्रिय और जनप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहचान सर बनी हुई है। आज के इस राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, जो हमारे आयुक्त हैं वाणिज्य कर विभाग के। मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं माइक पे पधारे और हम सबको संबोधित करें, आशीर्वचन प्रदान करें। श्रीमान रवि कुमार सुरपुर साहब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन अतिथिगण, राजस्थान वाणिज्यिक सेवा, मेरे साथी अधिकारी, वाणिज्यिक कर सेवा, इसके परिवार की ओर से मैं इस अवसर लेना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे इस कार्यक्रम में पधार के हमारी इस सेवा का और अधिकारियों का और एक विभाग का जो मनोबल किया है, उसके जो उत्साह मैं आप में देख रहा हूँ वो अद्भुत है। आप इसके हकदार भी। अपने कामों से, अपने उपलब्धियों से और हमारे फैसलों से उसके कारण से उत्साह आप में है, इस बात का एहसास मुझे है। मैं आगे देख रहा था कि जिस प्रकार एमनेस्टी की बात आपने करी, उसी प्रकार से जो जीडीपी बढ़ी है पिछले 3 साल के अंदर, वो तो आपके माइंड का पैटर्न है। और जो योजना हम ला पा रहे हैं, लाए हैं, वो भी आपकी उपलब्धियों के कारण संभव हो रहा है। उससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट आगे हो नहीं सकती। ओल्ड एज पेंशन की बात हो या जो हमने व्यवहारियों को जो आपने छूट दिलाई है एमनेस्टी के माध्यम से, जो फैसले हो रहे हैं, एक तो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी वित्त जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड का आदमी है। आपके परिवार का मुखिया वो, जो ये मुखिया है वो इससे बड़े मुखिया हैं। तो मुझे भी आसानी हो जाती है कन्विंस करने का। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि पिछले लगातार जो बजट आ रहे हैं, वो बजट भी अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि दी। मेरे ख्याल से ऐसे बजट अगर वो रिसर्च करे, उसके अंदर गहरे में जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको खुद को गर्व महसूस होने लग जाए। एक एक चीज का ख्याल हम लोग रखते हैं, एक एक चीज का। अगर ओपीएस लागू हुई, किसी ने मांग नहीं करी थी। खुशी है कि कल पहले थोड़ा दिन पहले तो छत्तीसगढ़ ने और कल झारखंड ने भी उसको डिक्लेयर कर दिया। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि तमाम राज्यों को करना पड़ेगा इस काम। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, तब मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, आप प्रधानमंत्री से जाके कहिएगा कि ओपीएस जो मैंने लागू की है वो मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कोई राजनीति नहीं थी। नंबर 3, वो मानवीय दृष्टिकोण से किया गया। मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, मानवीय दृष्टिकोण आप समझ सकते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। 35 साल तक वो सर्विस करे, हम आपसे अपेक्षा करते हैं। विभाग के बारे में चर्चा भी होती है, कुछ आरोप भी लग जाते हैं, पर अल्टीमेटली काम तो सब करते हैं। वो 35 साल की सर्विस में, 32 साल की सर्विस में उसको लगे पता नहीं मैं बूढ़ा में मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। अगर उसको ये भय सताए हर वक्त में, रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या होगा, आप सोचिएगा क्या बीतती है व्यक्ति में।
इसलिए जानबूझ करके हम लोगों ने पिछली पेंशन योजना जो एक सिक्योरिटी देती है आपको कि रिटायरमेंट के बाद में आपको मालूम है कि मुझे कितना पैसा पेंशन मिलेगा और साथ में डीए बढ़ता जाएगा, और नई पेंशन में पैसा आप कुछ कटाते हैं, कुछ सरकार देती है आपको। जमा कहाँ हो रहा? शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट खुद ही क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। कभी ऊपर कभी नीचे जाता रहता है वो खुद ही। तो शेयर मार्केट खुद ही ऊपर ही जाता है तो क्या गारंटी है कि आपको उस वक्त में शेयर मार्केट की स्थिति क्या रहेगी। यूक्रेन में युद्ध हो गया तो शेयर मार्केट नीचे आ गया, डॉलर रुपए का अवमूल्यन हो गया, 80 रुपए पहुंच गया डॉलर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो किया गया फैसला सोच समझ के किया गया, यार मेरी जिंदगी के इतिहास में यादगार क्षण रहेगा निर्णय। उसी रूप में आरजीएसएस जो सीजीएसएस है, मैं पार्लियामेंट मेंबर हूँ 5 बार, मुझे मालूम है कि मुझे आज भी पूरी स्कीम का फायदा मिलता है सीजीएसएस का, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज का। हमने आपके लिए आरजीएसएस लागू किया। अब आप एक गारंटी है कि कैशलेस आप इलाज करवा सकते हो सब जगह। के जो फॉर्मेलिटी होती है, बिल होता है, कई तरह की प्रॉब्लम उसके अंदर होती है। अब कर्मचारी राजस्थान का आरजीएसएस लागू हो गया, बीमा लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आम लोगों के लिए हम लोगों ने जो श्रीजी योजना लेके आए हैं, कल प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया कि रेवड़िया बांटने की योजनाओं को मैं लाइक नहीं करता हूँ। कल अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था, आज मैं कह रहा हूँ, क्या हर व्यक्ति को फ्री इलाज करवाना रेवड़िया बांटना है क्या? आज हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी यूज होती है। मिस्टर बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे तो वो ओबामा केयर स्कीम लेके आए थे। बाद में मुझे याद नहीं वो कितनी सफल हुई नहीं हुई, अलग बात है, परंतु वो लेके आए थे वहां पर। उनके पार्लियामेंट जो कराते हैं कुछ और, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए। कहने का मतलब ये है कि आप बताइए, आज पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है, बड़े राज्यों में भी, जहाँ पर सभी पब्लिक का आईपीडी ओपीडी फ्री, दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस तो फ्री है ही पहले से, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री करवा दिया, और अगर आपका लिवर ट्रांसप्लांट होना है, 10 लाख ज़्यादा वह लगते हैं। हमने इस स्कीम को 5 लाख 10 लाख तो किया ही है, जो कंट्री में कहीं नहीं है। पर अगर मान लो उससे ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा लिवर ट्रांसप्लांट में, वो भी सरकार देगी, उसका कुछ नहीं। एक्सीडेंट भगवान करे किसी का नहीं और हो गया, मान लो कोई मर गया आदमी, तो 5 लाख का बीमा उसके साथ जोड़ दिया गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो आज कोरोना के बाद में आर्थिक स्थिति पूरे मुल्क में जो बनी हुई है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। महंगाई बहुत भयंकर एक चुनौती है हमारे सामने, बेरोजगारी उससे बड़ी चुनौती है। कोरोना के हालात हालात बिगाड़ दिए। उन हालातों में अगर कोई सरकार प्रबंधन करने में कामयाब होती है तो केंद्र सरकार को उसको शाबाशी देना चाहिए। 60% आप लोग कलेक्शन करते हैं रेवेन्यू का, 60%। इतने मैंने शुरू में कहा कि आपका हक बनता है आपको उसका होना। केंद्र को चाहिए कि राज्यों को
जांच करें, देखें कि राज्य सरकार क्या क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है। बजाय इसके कि आप रेवड़िया बांटने की बात कर रहे हो, मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से, यूपी चुनाव आप जीते हो, वो रेवड़िया बांट के जीते हो, वहां चुनाव जीते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा मीडिया कह रहा है, उनके लोग कह रहे हैं किस प्रकार से आपने 6 महीने और बढ़ा दिए फ्री गेहूं देने के लिए। क्यों बढ़ा दिए? आपने वहां लैपटॉप बांटने की बात की, हम लैपटॉप बांटे तो रेवड़ी है, या मोबाइल बांटे रेवड़ी है, और आप बांटे तो वो उपलब्धि है। ये कैसे हो सकता है? ये मैं समझता हूँ समय आ गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, मजदूर होता है एक मजदूर, मजदूर को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए क्या बुढ़ापे के अंदर? आप तो नौकरी करते हो, मान लीजिए, गारंटी आपको मिलेगी पेंशन। आज हम 90 लाख लोगों को दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को भी, विधवाओं को भी, एकल नारी को भी, विसर्जनों को भी। और एक मजदूर होता है, आप बैठे की बिल्डिंग में आकर, ये खाली जेसीबी और मशीनरी बन सकती है क्या? कोई बिल्डिंग, मॉल, अट्टालिकाएं बनती है मल्टी स्टोरी, वो मजदूर से बनती है। 1 मई को मजदूर दिवस को जमाने में लागू किया था वर्ल्ड के अंदर, वैसे ही नहीं किया गया था मजदूर दिवस के रूप में। उसका एक अलग सम्मान है। समाज को मजदूर का सम्मान भी करना चाहिए। जो आज देश का निर्माण हुआ है, आज जो दिख रहा है, जब हम अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, अभी मैं प्रोग्राम से आया हूँ, अमृत शाह जी प्रोग्राम दे रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें घर घर तिरंगा की बात हो रही है। बहुत गर्व की बात है, तिरंगा हमारा तो उपलब्धि पिछले साल की है। आजादी की जंग की उपलब्धि हमारी है, कैसे आजादी में मिली। उपलब्धि नहीं बताएंगे आम जनता को, जनता समझ में नहीं पाएगी भाई अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पर इसकी उपलब्धि क्या, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो निर्णय कर रहे हैं राज्यों के अंदर, उसको भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, केंद्र सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी समस्याओं को समझना चाहिए। हम लिख लिख के भेजते हैं। अब CSS की योजना केंद्र की है। पहले 90-10 था यूपी गवर्नमेंट में, 80-20 हो गया। 80-20 था, 90-10 था, 60-40 था, ये 70-30 था। आज वो सभी योजनाएं या तो होंगी 50-50 या हो गई 60-40। उससे बहुत बड़ा भार पड़ता राज्य सरकारों पर। जो फाइनेंस कमीशन ने जंप दिया था राज्यों के बंटवारे में, मुझे याद नहीं, 36 से 42 की ऐसा कुछ किया था 5 साल पहले, वो बराबर हो गया। आपने वापस CSS को कम कर दिया। हमारी अपनी प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने कहा GST जो है उनको आपको बढ़ाना चाहिए 5 साल के लिए। जो आपका GST योजना के अंतर्गत पुनर्गठन करते हैं वापिस, अभी GST ढंग से लागू नहीं हो पा रही देश के अंदर। आप महसूस कर रहे होंगे बार बार बदलाव क्यों हो रहा है। GST की स्कीम यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। शुरू में मैं खुद कई मीटिंग में गया था, बम्बई वगैरह, इसका विरोध करते हैं। सब कोई बात नहीं, नई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने फैसला किया, आगे बढ़ा। पर उसकी स्कीम थी, सिंगल टैक्स की स्कीम थी, लगभग सिंगल टैक्स था सबका। उस रूप में क्रांतिकारी फैसला होना था। अब आपने रात को 12 बजे ये आज़ादी का दूसरा जश्न मना रहे हैं, वो ढंग से आपने इसको लागू किया। कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है, परंतु आज वो बार बार बदलाव क्यों हो रहा। अब आटा दाल पे भी कर दिया कल परसों, सब मंडियां बंद थी कल, ये नौबत क्यों आ रही है। इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको जो मुझे बताया गया कि लगातार जो है कोविड के दुष्प्रभावों के बावजूद भी अर्थव्यवस्था अपनी लगातार आगे बढ़ रही है। स्टेट GDP जो है पिछले 3 साल में 3 लाख रुपये बढ़ी है। राज्य के विकास के प्रतीक हैं। स्टेट GDP का आकार बढ़ के 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
24 तक 15 लाख करोड़ के लेने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी बात 3 साल में प्रति आय राजस्थान में 26.21% बढ़ी है। जब पूरे देश में लोगों की आमदनी कम हो रही है तब राजस्थान सरकार की शानदार आर्थिक नीतियों से ये आमदनी बढ़ी है। 21-22 में आपके सहयोग से राज्य का 26% अधिक राजस्व अर्जित हुआ है। तो क्या भगदार नहीं है इस खुशी की। इसलिए मैंने कहा कि आज आपका उत्साहित होना, मैं समझता हूँ कि जो माहौल में देख रहा हूँ वो उसी का परिणाम है कि आपके डिपार्टमेंट ने भी कीर्तिमान स्थापित किए। अब मैंने सभी कैडर के प्रमोशन के अवसर बढ़ाने के लिए बैठक में घोषणा की थी और आपके कार्य को देखते हुए कुछ समय पूर्व हमने कैडर रिव्यू किया है। प्रमोशन अवसर और बढ़ाने के लिए शीघ्र ही सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। आपके सबके, आपके खुद के, आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और कहने को तो बहुत सारी बातें पर आप लोग सब समझते जानते भी हैं। मुख्य बात है आपके मदन लाल नाम है शायद उनका, वो मदन लाल देगड़ा जी कोऑर्डिनेटर। ये प्रोग्राम लिखा हुआ नहीं था, अचानक बीच में खड़े हो गए और मुझे लगा था ये व्यक्ति कौन है जो बीच में कोई बाहर से तो नहीं आगे खड़ा हो गया भाई। तो इन्होंने शेरों शायरी की बातें कह दी जो मेरे शेर थे असेंबली के, उन्होंने हम सबको रिमाइंड करवा दिया। और निश्चित रहो, जो भावना असेंबली में मेरी होती है वही भावना आप अपने लिए पाओगे, ये मैं कह सकता हूँ। मेरी कथनी करनी में आप अंतर नहीं देखोगे। मैं कहना चाहूँ अंत में, ये सब आपकी सोच का परिणाम है। आपका मतलब आप सबका, आज यहाँ नहीं बैठे होंगे, हजारों आपके कर्मचारी होंगे, हमारे रोज IAS बनते हैं, नॉन RS में से वो सेंट्रल बैठा हुआ है यहाँ पर, उसका भी अलग अलग महत्व है। आप अलग महत्व है जो मैं बनाए रख रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहो कि जो आपकी जो उपलब्धि हैं, आपकी तरफ जो टैक्स कलेक्शन करने वाली उपलब्धि हैं, अगर वो नहीं हो, हमने एमनेस्टी लागू की हो या व्यापारियों के लिए आप लोगों ने जो ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस की बात की थी, सारे फैसले हमने किए हर बजट में, उसका परिणाम है आज शानदार कलेक्शन भी हो रहा है राजस्थान में। तो वो नहीं होता तो हम लोग जो आज जो फैसले कर पा रहे हैं वो शायद नहीं कर पाते। आज हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आपके कारण। अगर ओपीएस लागू की है, अगर हमने ओपीएस लागू की है तो उसके पीछे भी सबकॉन्शियस में जो दिमाग में बात आती है कि नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है, रेवेन्यू ठीक आ रही है, माहौल ठीक है, कभी तो की जाती है। अगर माहौल बिगड़ा हुआ हो, टूटा पड़ा हो घर के अंदर, व्यापार के अंदर, तो कई फैसले चाहते हुए नहीं कर पाते। तो ये तमाम जो मैं आपको इसकी जो दे रहा हूँ कि आप लोगों की क्रेडिट के कारण से, आप लोगों की जो मेहनत के कारण से संभव हुआ।
तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितने भी हमारे हैं, जिसमें मुख्य आप लोग हैं, अगर वो लोग उसमें काम नहीं करते तो ये माहौल बनता ही नहीं कि हम इतनी योजनाएं ला रहे हैं एक के बाद एक। तो मैंने बहुत कम बताई आपको, इतनी योजनाएं हैं, ये इतनी छूट दी हम लोगों ने। 45 लाख लोगों को राजस्थान के अंदर आज जीरो बिल आ रहा है, बिजली का जीरो बिल आ रहा है। पैदा 1 लाख कौन है? जो 50 यूनिट वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि 50 यूनिट वाला जो घर में बिजली दिलाता है उसकी स्थिति क्या हो सकती है। और करीब 20 लाख लोगों के बिल आ रहे हैं, 300 से कम आ रहे हैं, क्योंकि हमने और स्लैब में कम कर दिया। ये कोई रेवड़ी बांटने का नहीं हुआ है, ये पॉलिसी की बात है सरकार की, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। इस प्रकार से कई योजना हम लेके आए, किसान के लिए भी, युवाओं के लिए भी लाएंगे। अगली बार मैंने कहा अगला बजट युवाओं को, छात्रों को, जो हमारा भविष्य है, उनके लिए वो सुझाव देना चाहें तो उनको हम लोग स्वागत कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हम चाहेंगे हम राजस्थान युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं। हमने उनके लिए करीब 15,000 बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग क्लासेस को, वो फ्री सरकार की तरफ पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। स्कूटी 20,000 दे रहे हैं बच्चियों को जो स्कूल कॉलेज जा रही है। इस प्रकार से हमने करीब 200 बच्चों को विदेश के अंदर, अभी 40 पैसे जा चुके हैं, पूरा खर्चा सरकार देगी 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस प्रकार से कितनी योजना लेके आ रहे हैं, जिससे कि महिलाओं के अलग योजना लेके आ रहे हैं। अब नैपकिन की बात है, वो जमाना गया है, घर में संकोच करते थे सब लोग। गांव में स्थिति बहुत खराब है, हाइजीन नहीं होता है, महिलाओं को तकलीफ होती है, वो संकोच में कह नहीं पाती, घर के अंदर कोई बीमारी हो जाती है, कोई बांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। आज हमने क्रांतिकारी कदम उठाया है, 200 करोड़ रखे हमने उसके लिए, 400 करोड़ तक जाएगा वो खर्चा। पढ़ा होगा अखबार के अंदर कि आलोचना भी आई थी, कोई साहिल भाई तो भी आता रहता है अखबार में, तो पर हम चाहते हैं कि सरकार सबका ख्याल रखे, सब वर्गों का ख्याल रखे, हम सुशासन दें, गुड गवर्नेंस दें। और मैं 20-22 साल पहले मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब मैंने कहा था संवेदनशील, पारदर्शी, जवाब प्रशासन देंगे हम लोग। आज मेरा नारा वही है। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या वृक्ष लगाओ वो भी कह दिया बाद में। तो कहने का मतलब कि मेरी तरफ से जो मुझे आपका प्यार, स्नेह, विश्वास मिल रहा है, वो मेरी बहुत बड़ी खुद की ताकत है। ये बात करता हुआ आज मैं जो माहौल देख रहा हूँ इस हॉल के अंदर, वो एक प्रकार मैंने शुरू में का बहुत अद्भुत है। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि आगे आने वाले वक्त के अंदर एक तो बजट अभी एक बाकी है, आज भी सुझाव देना चाहते हो आप लोग भी, तो आपको मैं वेलकम करूंगा, क्योंकि आपके अपने अनुभव अलग हैं, आपके अपने अनुभव अलग हैं, आप दे सकते हैं, शिवम भेज सकते हैं। हम चाहेंगे कि अगले बजट के अंदर पूरे प्रदेशवासियों की भावना क्या है, पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान कर रहे हैं बार बार, आप बताइए अगला बजट में हम लोग क्या और कर सकते हैं, जो देश में जहाँ कुछ भी है हमारे यहाँ नहीं है, वो योजनाएं हम यहाँ लागू करना चाहते हैं। इस पर कई भावना हमारी है। ठीक है, हो गया बस। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं राजस्थान राज्य कर सेवा संघ की ओर से